विकसित भारत ये सपना तो आपने देख भी लिया होगा, जिसका विजन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से देश के सामने रखा गया कि 2047 में भारत विकसित भारत बन जाएगा। सवाल है कि जिस विकसित भारत का सपना बेचा जा रहा है, क्या उस सपने को साकार करने के लिए नींव रखी जा रही है? सवाल है कि जिस विकसित भारत के विजन का सपना दिखाया जा रहा है, क्या उस विकसित भारत के विजन को पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है? क्या उसकी नींव रखी जा रही है? क्या लोगों को जो सपना दिखाया जा रहा है उसके लिए कुछ काम किया जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह की स्थितियां आज की डेट में हम लोगों के सामने खड़ी हैं, उससे तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सोचिए, आपको अगर मकान बनाना होगा तो क्या आप वो तारीख तय कर देंगे कि इस दिन मकान बन जाएगा, या उसके लिए पहले से काम करना शुरू करेंगे? सोचिए, एक मकान को बनाने में सालों लग जाते हैं, उसकी नींव भरी जाती है और उस फाउंडेशन के साथ उसमें ईंट, गारा, पत्थर, सीमेंट सब कुछ लगाया जाता है, तब जाकर एक मुकम्मल घर बन पाता है, एक मकान बन पाता है। सोचिए, बिल्डिंगों को बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन विकसित भारत के विजन का जो सपना सरकार सबके सामने पेश कर रही है, जिसका सपना दिखाया जा रहा है, उसके लिए क्या सरकार काम कर रही है? विकसित भारत। सवाल है कि धर्म, संस्कृति और सनातन के नाम पर देश के हुक्मरान आपको क्या दे रहे हैं? कभी आपने सोचा, कभी आपने परखा, कभी आपने खुली आंखों से देखा, कभी आपने अपनी समस्या के लिए सरकार से सवाल पूछा कि आपको क्या दिया जा रहा है? आप कहेंगे कि क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो, देश तरक्की कर रहा है, विकसित भारत के विजन की बात हो रही है, एक देश एक चुनाव की चर्चा हो रही है, डबल इंजन की सरकारें चलाने की बात हो रही है। लेकिन क्या आपने सोचा कि जब ये सपने दिखाए जा रहे हैं, तब आपके सामने मुश्किल किस तरह की खड़ी है? नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। क्योंकि ये इसी देश में हो सकता है। हवा लेने लायक नहीं है, प्रदूषण से लोग मर रहे हैं। लैंडसेट की रिपोर्ट बता रही है कि 15 लाख लोग इसी देश में हर साल मर जाते हैं, लेकिन सरकार करे कि हमारे पास तो आंकड़े ही नहीं है। पानी पीने लायक नहीं है। एमपी और गुजरात में देखा आपने, जहां बच्चे से लेकर जवान और बुजुर्ग सब गंदा पानी पीकर या तो बीमार हो गए या तो मर गए। कभी नकली अंडे पकड़े जा रहे, तो कभी नकली पनीर और कभी मावा। ये सब कुछ हम लोगों की थालियों में परोसा जा रहा है, लेकिन उसके बदले में सिर्फ पैसा कमाया जा रहा है। आपकी सेहत को लेकर कोई बात नहीं हो रही है। ना तो सरकारें जिनकी जिम्मेदारी है, ना तो वो एजेंसियां जिनको ये काम सौंपा गया है, बस सब कोई पैसा कमा रहा है। जो हमारी सेहत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो सब कुछ क्यों परोसा जा रहा है? लोग कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं, उसकी चपेट में आने वाले हैं या उसकी दहलीज पर आकर खड़े हैं। इंडिया पूरा का पूरा अल्टरनेट घर में कैंसर से सफर कर रहा है। हमने पेस्टिसाइड का अंधाधुंध उपयोग किया। पर डे 6000 पेशेंट आ रहे हैं नए हमारे पास, और 1 लाख पेशेंट हम देख रहे हैं जिनका कीमोथेरेपी पिछले साल भर से चल रहा है। बस सपना किस बात का दिखाया जा रहा है? विकसित भारत 2047 का। कहा जा रहा है कि सपना देखिए, लेकिन सवाल मत पूछिए। सोचिए, अगर विकसित भारत का सपना जो 2047 में जाकर पूरा होना है, उसके लिए कुछ तो किया गया होगा। यह तो नहीं किया गया होगा कि जहरीली हवा दी जाएगी, जहरीला पानी दिया जाएगा और जहरीली सांस दी जाएगी। ORS, जिसे डॉक्टर तक मरीजों को पीने के लिए बोलते हैं, ताकि लोगों की सेहत में सुधार जल्दी हो सके, क्योंकि पानी की ज्यादातर लोगों को कमी होती है, तो उस पानी की पूर्ति के लिए ORS का सहारा लिया जाता है। उससे कुछ विटामिन और सारी चीजें मिलती है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन वो भी नकली बेचा जा रहा है बाजार में, क्योंकि नकली लोग बनाने के लिए तैयार बैठे हैं, कंपनियां हैं, कमीशन है उसके बदले में। तो सरकारें आंख मूंद लेती हैं और नौकरशाह उसके बदले में कमीशन लेकर अपनी जेब भर लेते हैं और लोगों को उनकी हाल पर छोड़ देते हैं। नकली दवा बेची जा रही है। लोग सोचते हैं कि इससे सुधार हो जाएगा, लेकिन नकली दवाओं के साइड इफेक्ट से लोग और तड़प तड़प कर मर रहे हैं, नई नई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। बीमारियां, जिस बीमारी की दवा कराने जाते हैं, उसके साथ नई बीमारी लेकर अब डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, जिससे पैसा, समय और सेहत सब खराब हो रहा है। कोविड वाली भी असर दिखा ही रही थी, लेकिन खबर आई कि रेबीज वैक्सीन नकली है।
सोचिए, इस तरह के हालात हैं और सरकारें कह रही हैं कि हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। अगर जनता के लिए काम कर रहे हैं तो फिर ये सब क्या है जो किया जा रहा है? क्या उसके लिए कोई जिम्मेदार है? सोचिए किस दिशा में देश जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री को लगता है कि पकौड़े की रेहड़ी लगाना रोजगार है और इसी भरोसे देश के युवाओं को 2047 में विकसित भारत बनाने का सपना बेचा जा रहा है। हमने तो नहीं देखा कि विकसित देशों में रेहड़ी और फेरी लगाने वाले रोजगार की श्रेणी में आते हैं। लेकिन सवाल कौन पूछेगा जब सनातन में सारे संस्कार और हवा, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे बेकार। क्योंकि विकास तो पार्टी विस्तार, एक पार्टी की सरकार, एक देश एक चुनाव में अंधभक्तों को दिख रहा है। कौन ठीक करेगा? क्योंकि सरकार तो हमने खुद ही पार्टी विस्तार के लिए चुनी है। अगर काम के लिए चुना होता तो उससे सवाल पूछते ना, कहते ना कि जब आप सत्ता केंद्र की चाह रहे थे तो केंद्र की सत्ता आपको मिल गई, और जब आप राज्यों की सत्ताएं चाह रहे थे तो सत्ताएं राज्यों के मिल गई। कई राज्यों में डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं। तो फिर ये गोरख धंधा क्यों चल रहा है? क्यों लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है? नकली दवा, जहरीली हवा, जहरीला पानी क्यों पिलाया जा रहा है? लोगों से आप टैक्स लेते हैं और टैक्स के बदले उनको क्या दे रहे हैं? याद होगा 2021 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए थे। ढोल पीटा गया कि इससे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पर हो क्या रहा है? खबरदार जो उसके लागू करने की बात शिक्षा मंत्री कर ले, हिम्मत ही नहीं होती है। आपको पता भी है कि शिक्षा मंत्री कौन है? सवाल है कि गृह मंत्री अमित शाह हैं और प्रधानमंत्री हैं, ये दो चेहरे हैं। इसके अलावा क्या किसी चेहरे की कोई जरूरत नहीं है? क्या किसी मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है जिनसे सवाल किए जा सके, जिनकी कोई तो जिम्मेदारी होगी जब कैबिनेट में रखा गया है? या सिर्फ मोहरा बना लिया गया है जो प्रधानमंत्री के इशारे पर सिर्फ नाचते हैं? उनको जैसा कहा जाता है वो वैसा करते हैं और बस कैबिनेट में एक पोर्टफोलियो है जिसको गले में टांग कर घूमते हैं। जब वो मान चुके हैं कि वो ईश्वर का रूप है तो उस ईश्वरीय रूपी प्रधानमंत्री से विनती है कि मानवीय रूप से आकर देश के लोगों को सही दिशा में ले जाने का कष्ट करें। क्योंकि प्रधानमंत्री को भारत की समस्याओं, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए चुना गया है, ना कि पार्टी विस्तार, विपक्ष को गाली देने के लिए और ना ही मंदिर मंदिर घंटा बजाने के लिए चुना गया है। वरना आपकी पार्टी के लोग तो मरते हुए लोगों के मुद्दों को भी घंटा कह देते। तो कृपा करिए, नफरत फैलाने के सिवा इस देश को और भी बहुत कुछ चाहिए जो आपसे नहीं हो पा रहा है। और देश के युवाओं से खासकर अपील है कि सम्मान और संस्कार तभी बचेगा जब आपके पास पैसा होगा। उसके लिए क्या चाहिए? रोजगार, जो है नहीं। नमस्कार।